हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये तीन सवाल ऐसे हैं दोस्तों जो लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहला तो ये है, लोग मुझसे पूछा करते हैं कि भाई, अगर हम अपने मुल्क इमरजेंसी छुट्टी पे जाते हैं, इमरजेंसी छुट्टी पे अपने मुल्क जाने के बाद अगर हमारी छुट्टी खत्म हो जाती है, तो क्या हम इमरजेंसी छुट्टी के खत्म होने के बाद नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरा सवाल ये है, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई, जब हम छुट्टी पर जाकर अपने मुल्क और दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया अगर आ जाते हैं, तो क्या हमारी जो पहली वाली कंपनी है या हमारा जो पहले वाला कफील है उसके पास में कोई नोटिफिकेशन जाता है कि मैं सऊदी अरबिया दूसरे नए वीजे पर आ चुका हूं या नहीं। उसके बाद में तीसरा सवाल यह है दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, अगर मैं छुट्टी पर अपने मुल्क जाता हूं, छुट्टी पर अपने मुल्क जाने के बाद में मैं नए वीजे पर आ जाता हूं, जबकि मेरा जो पहले वाला अकामा है वो अभी वैलिड ही था। अब मैं अगर अपना पहले वाला अकामा वैलिड होते हुए दोबारा सऊदी अरबिया में नए वीजे पर आ जाता हूं, तो क्या मेरा नया अकामा बनने में कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, जबकि मेरा पहले वाला अकामा अभी भी वैलिड है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इन्हीं तीनों चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं इमरजेंसी छुट्टी को लेकर। तो दोस्तों, आप लोग एक बात याद रखें, अगर आप छुट्टी पर जाते हैं अपने मुल्क, चाहे वो कैसी भी छुट्टी हो, चाहे इमरजेंसी छुट्टी हो या आप नॉर्मल छुट्टी पे जाते हैं, तो छुट्टी पर जाकर आप दोबारा सऊदी अरबिया नए वीजे पर आ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जवाजात ने छुट्टी पे जाके नए वीजे पे आने के लिए जो 3 साल का जो बैन था दोस्तों, उसको खत्म कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो छुट्टी कैसी भी हो, चाहे आप नॉर्मल छुट्टी पे गए हो, चाहे आप इमरजेंसी छुट्टी पे गए हो, छुट्टी पे जाने के बाद में आप दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, दूसरे सवाल के बारे में, कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर, अगर आप आपके मुल्क छुट्टी पर जाते हैं और छुट्टी पे जाके आप दोबारा सऊदी अरबिया नए वीजे पर आ जाते हैं, तो क्या नए वीजे पर सऊदी अरबिया में आने के बाद में आपकी जो पहली वाली कंपनी है या आपका जो पहले वाला कफील है, उनके पास में किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जाता है, कोई मैसेज जाता है कि आप दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया में आ चुके हैं? तो दोस्तों, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में, कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप छुट्टी पर आपके मुल्क जाते हैं, तो अकामा के वैलिड होते हुए भी अगर आपकी छुट्टी खत्म हो जाती है, तो आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग आए भी हैं जिनका अकामा वैलिड था, लेकिन छुट्टी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपका पहले वाला अकामा वैलिड है और आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया में आ जाते हैं, तो क्या आपका नया अकामा बनने में कोई इशू आ सकता है? तो दोस्तों, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके नए वीजे पर सऊदी अरबिया में, जिनकी छुट्टी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनका अकामा वैलिड था दोस्तों पहले वाला। लेकिन नए वीजे पर वो आकर वो जब अपना नया अकामा बनवाए हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं हुआ है। उनका नया अकामा बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी इशू के बन गया है। हालांकि उन्हीं में से एक भाई तो ऐसे थे जिनका अकामा वैलिड था और वो दोबारा सऊदी अरबिया नए वीजे पर आ चुके थे। यहाँ आने के बाद में जब तक उनका नया वाला अकामा नहीं बन गया दोस्तों, तब तक वो बहुत ज्यादा परेशान थे। डेली मुझे मैसेज करते थे कि भाई, मेरा नया अकामा बन तो जाएगा ना। हालांकि मैं उनको बोलता था कि भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नया अकामा आपका बन जाएगा। ऐसा कोई केस नहीं है कि अगर अकामा वैलिड था, आप सऊदी अरबिया में आए हैं, तो आपका नया अकामा नहीं बना हो। आखिर में कुछ दिन के बाद में दोस्तों उनका भी नया अकामा बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो एक अलग बात है दोस्तों, कि जब आप सऊदी अरबिया में आते हैं, तो कुछ चीजों को लेकर के आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, एक डर होता है, वो मैं मानता हूं दोस्तों। लेकिन आप लोग एक बात याद रखें, कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, आपकी सऊदी अरबिया में एंट्री हो गई है यहाँ के एयरपोर्ट से, तो याद रखें, इंशाल्लाह फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम वाली बात होती है दोस्तों, तो एयरपोर्ट से ही आपको
वापस कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगर एयरपोर्ट पे आपको नहीं रोका गया, सऊदी अरबिया में पहुँचने के बाद में यहाँ के एयरपोर्ट से सऊदी अरबिया में आपकी एंट्री भी हो गई दोस्तों, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, तो याद रखें कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अब आपका अकामा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ, तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।